हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वर्क एनर्जी चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। A uniform chain of mass m and length L overhangs a table with its two-third part on the table. Find the work to be done by a person to put the hanging part back on the table. तो सिचुएशन ऐसा है कि एक टेबल है और एक चेन का टू थर्ड लेंथ टेबल के ऊपर है और वन थर्ड टेबल से बाहर है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल को इस वाले हैंगिंग पार्ट को टेबल के ऊपर लाने में। तो पूरा चेन टेबल के ऊपर ले आने में एक्सटर्नल को कितना वर्क करना पड़ रहा है। टू थर्ड ऑलरेडी ऊपर है, वन थर्ड को ऊपर करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। पहला मेथड देखते हैं। सपोज किसी टाइम पर एक्स लेंथ टेबल के ऊपर है, इसको पुल किया जा रहा है, ये एफ फोर्स लगा के पुल कर रहा है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल अगर एफ फोर्स दे रहा है, एक्स लेंथ टेबल के ऊपर है, तो एल माइनस एक्स ओवर हैंग कर रहा है, टेबल से बाहर है। तो इस एक्सटर्नल को जो फोर्स एफ लगाना पड़ेगा ऊपर खींचने के लिए, वो एटलीस्ट इतने हैंगिंग पार्ट के वेट के बराबर। क्योंकि ये वाला पार्ट इसको नीचे पुल कर रहा है, तो इसको ऊपर पुल करने के लिए एफ जो है ये हैंगिंग पार्ट के वेट के बराबर, ताकि इसको स्लोली पुल कर सके। इससे ज्यादा फोर्स देगा, इस वेट के बराबर जो फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स देगा, तो फिर ये चेन स्पीड गेन करने लगेगा। तो वेट कितना हो गया इसका, ये एल माइनस एक्स लेंथ का वेट। तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल, तो एल माइनस एक्स लेंथ का मास कितना हो गया, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी कर दिए, तो वेट आ गया। तो फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट। तो फोर्स हम लोग वेट के बराबर लिए क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि जीरो एक्सेलरेशन से इसको पुल कर रहा है, नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन से। कुछ नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा ऐसे ही कंसिडर करते हैं। अपने पास एफ आ गया और एफ एक्स के फंक्शन में आ गया, वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क लिखेंगे तो इंटीग्रल एफ डी एक्स, तो एफ इंटू डी एक्स कर दिए। इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स का लिमिट रखेंगे तो इनिशियली टेबल के ऊपर टू थर्ड लेंथ था, तो इनिशियल लिमिट 2l/3, और फाइनली जब पूरा चेन टेबल के ऊपर आ जाएगा तो एल लेंथ हो जाएगा टेबल के ऊपर, तो एक्स का फाइनल वैल्यू एल। तो इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा mgl/8। अब सेकेंड मेथड देखते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है, 2l/3 ऊपर है, l/3 नीचे है। फाइनली पूरा का पूरा चेन टेबल के ऊपर है। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए, एक्सटर्नल का वर्क कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हम लोग फोर्स और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क कैलकुलेट किए। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए चेन पर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन वर्क कर रहा है, ग्रेविटी, और जो एक्सटर्नल पुल कर रहा है वो वेट, वो वर्क कर रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज जीरो, क्योंकि हम लोग स्लो पुलिंग कंसिडर कर रहे हैं, धीरे धीरे खींच रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ये ऊपर आने में ग्रेविटी का वर्क हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ग्रेविटी का वर्क हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस डेल्टा यू, इसको यहां रख देंगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये पूरा चेन टेबल के ऊपर है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो हो गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो इसका टू थर्ड लेंथ 2l/3, ये तो रेफरेंस लेवल पर है, ये जीपीई जीरो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसको हम लोग रेफरेंस लेवल कंसिडर किए। तो पूरा चेन रेफरेंस लेवल पे था बाद में, तो इसका तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इनिशियली देखें तो टू थर्ड लेंथ का तो जीरो है, इस वन थर्ड लेंथ का निकालना है। अब ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है,
तो इस स्ट्रेट ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग पूरे के पूरे मास को इसके सेंटर पर अज्यूम कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए। और ये बात जब हम लोग सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाले चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो और बात हम लोग को क्लियर हो जाता है। तो वहां से हम लोग को एक सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मिलता है, तब ये बात और बढ़िया से जस्टिफाई हो जाता है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस पूरे के पूरे मास को, क्योंकि ये मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पूरे मास को हम लोग इसके सेंटर पर अज्यूम कर सकते हैं। इस चेन का मास कितना है, L/3 का मास m/3, और इसका सेंटर यहाँ से L/6 नीचे है। तो इस हैंगिंग पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ये रेफरेंस लेवल से L/6 नीचे सेंटर है, तो माइनस ऑफ m/3 इंटू जी इंटू L/6, दिस इज L/6। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज mg L/18।